अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये लर्निंग सीरीज़ की हमारी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम ट्रेडिंग की टाइप्स के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग लोग कैसे करते हैं, कौन कौन से उनकी टाइप्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं जिससे वो अपना अर्निंग कर रहे होते हैं। तो इस पे हम डीपली आज एनालिसिस करेंगे और कोशिश करूँगी मैं कि मैं आपको ये कम्प्लीटली समझा सकूँ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अब ट्रेडिंग की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। स्कैल्पिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और पोजीशन ट्रेडिंग होती है और एल्गो ट्रेडिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग में जो ये होता है कि ट्रेडर जो है थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए वो ट्रेड्स लगाते हैं कि बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो और ये कुछ मिली सेकंड्स के अंदर या मिनट में, सॉरी मिली सेकंड कह रही हूँ, सेकंड्स के अंदर कुछ ही काम कर रहे होते हैं और मिनट में अपना वर्क कर रहे होते हैं। बाय सेल टीपी एसएल ये लगा के कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा तेज़ है और रिस्की भी उस लिहाज से है क्योंकि वो अगर आपने ज़्यादा हैवी स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर लिया या फिर माइक्रो लॉट यूज़ कर लिए तो फिर वो आपके लिए रिस्की भी हो सकती है। लेकिन वर्क एक तरीके से टीपी और एसएल के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जो हमारी टाइप है वो है डे ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर ज़्यादातर जो है ना वो एक ही दिन के अंदर वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल खेल रहे होते हैं। टॉप से सेल और बॉटम से बाय कर रहे होते हैं और इस ये पूरे एक दिन के अंदर ये अपने काम कर रहे होते हैं और इसके विद टीपी एंड एसएल के साथ अपने काम कर रहे होते हैं। और ये एट द एंड ऑफ द डे ये अपनी तमाम पोजीशन को क्लोज करके सोते हैं। डे ट्रेडिंग होती यही है कि आपने एक दिन में ट्रेडिंग की, एक दिन में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसको टीपी ऐसा लाभ करके छोड़े, उसको ओपनली नहीं छोड़े। अब आती है थर्ड पोजीशन पे, वो थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें जो ट्रेडर है वो एक दिन मतलब आपने सुबह में ट्रेड लगाई है, उसके बाद आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे और उसको आपने लॉन्ग टाइम के लिए फुल एक डे के लिए आपने उसको होल्ड किया हुआ है कि आप अगर फर्स्ट में सुबह आपने लगा दी है तो आप शाम तक होल्ड करेंगे और आप कि एनालिसिस के मुताबिक कि अगर आपने बाय की हुई है तो यहाँ तक जाएगी बाय और आप फिर एंड आप द डे आप वो कट करेंगे। या फिर हफ्तों के लिए होती है, इसमें दिन या हफ्ते हैं आप मैटर्स करते हैं कि दिनों में भी आ सकते हैं, हफ्तों के लिए। तो अगर उन्हें पता होता है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर मूव करना, उनको एक तरीके से एक एनालिसिस वो करके बैठे हुए होते हैं, अपने जो उनको स्किल्स होती हैं ट्रेडिंग की उसके लिहाज से वो ये फाइंड आउट करके बैठे होते हैं। तो ये एक तरीके से ज़्यादातर लोग इसमें इसलिए भी करते हैं ताकि मार्केट की बड़ी मूवमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन पे आती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है? एक तरह से इसमें लोग महीनों या सालों के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए होते हैं और वो एक प्रॉफिट बुक करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आज लगाइए, या उनको एक तरीके से ट्रेंड को पता होता है कि आज ट्रेंड ने इस डे से ये इस डे तक वो जाना ही जाना है, या फिर वो एक तरीके से एनालिसिस करके बैक टेस्टिंग करके बैठे हुए होते हैं। तो इस लिहाज से वो लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं जो महीनों और सालों तक होती है और ये बड़ी मुद्दत के लिए मार्केट की जो है ना एक ट्रेंड को फॉलो करके वो ये कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बुलिश ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है, तो वो उसी लिहाज से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करके बैठे हुए होते हैं। फिफ्थ जो आती है वो होती है एल्गो ट्रेडिंग। ये एल्गो ट्रेडिंग जो है एक तरीके से कंप्यूटराइज है। इसमें एक ह्यूमन की जो है ना प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है एक तरीके से आजकल, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है और वो लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ये ज़्यादातर एक इंटरनेशनल लेवल पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ये ट्रेड ज़्यादातर यूज़ हो रही है। एल्गो ट्रेडिंग के एक तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो एक चीज़ स्पीड होती है, ठीक है। अब एल्गो ट्रेडिंग में आप एक तरीके से इंडिकेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं और ये एक तरह से एक ही दम से इनकी स्पीड आपको पता है कंप्यूटर की स्पीड एक ह्यूमन की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो एक तरीके से एल्गो ट्रेडिंग में एक तरीके इंडिकेटर्स वर्क कर रहे होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स को यूज़ करके कंप्यूटर्स के ज़रिए से वो तेज़ी से मार्केट के डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं और मिली सेकेंड्स में ये ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं उसको ऐसे टीपी कर रहे होते हैं, ऐसा लगा जो एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये इसलिए है, इसका ये फ़ायदा ज़्यादा है। तो सेकंड जो है वो है तो इमोशन फ्री डिसीजन है
कि इसमें जज्बात जो है इंसान के, मतलब ना खौफ, लालच या घबराहट जैसे होती है कि ट्रेड अब आए, हाँ इतना लॉस बढ़ रहा है, इतना क्या कहते हैं लॉस हम कैसे करें, या फिर भाई अब यहाँ से नीचे आ जाएगी, और लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एल्गो ट्रेडिंग में यही तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं वो नहीं होते, और जो इंसान पर ज़्यादा हो जाती है कि हाँ भाई इतना लॉस हो रहा है, या फिर लगाते जाते हैं। आजकल जो लोग ज़्यादा ही करते हैं कि अगर लॉस आ रहा है तो उसके बाद सेकंड लॉट, फिर थर्ड लॉट, फिर फोर्थ लॉट, भाई यहाँ से तो वापस आ ही जाएगी। तो इस तरह की जो इमोशंस जो वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो ये इस तरीके से इमोशन फ्री है, आप कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग करते हुए एक ह्यूमन के अंदर भी। एल्गो ट्रेडिंग में ये होती है कि हमेशा दी गई हिदायत पर अमल करते हैं। ठीक है, चाहे मार्केट कितनी ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, इनको एक हिदायत दी जाती है कि ऐसे नहीं, आपने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने हमारा प्रॉफिट बुक करना है, या अगर इससे ज़्यादा अगर ये एंटी चली जाती है हमारी ट्रेड तो यहाँ पर आके इसको कट करना, हमें लॉस नहीं करना। तो ये एक तरीके से स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाता है इसके अंदर। ये इसमें इमोशंस वगैरह जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो चीज़ें नहीं होती, और इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट होता है और नुकसान कम होता है। फोर्थ हमारा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग। तो इसमें एक तरीके से एक एट अ टाइम पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ पर काम किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर है, इंसान तो है नहीं। तो वो एक कंप्यूटर है, वो बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और इस लिहाज से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं। मतलब अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें उस लिहाज से करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिहाज से ये मुख्तलिफ मार्केट का एकदम से मतलब स्ट्रेटजीज़ पर अमल करके अपनी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। ये जो लोग हैं वो यही चाह रहे होते हैं कि हमारा टाइम बच जाए और हमें मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए। तो ये एक तरीके से इसमें हेल्प करता है कि आपका टाइम भी बचाता है और ज़्यादातर भी इतनी नहीं लगती और आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये आज कुछ पॉइंट थे एल्गो ट्रेडिंग के जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। ये इन 5 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं जो ऊपर मैंने आपको ट्रेडिंग टाइप्स बताए, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। लेकिन इन सब पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप एक चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और सबसे पहले लर्निंग करें। लर्निंग पे जिस टाइप की आपने लर्निंग की है उसी टाइप की आप लर्निंग की पहले बैक टेस्टिंग करें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं जिसको लोग यूज़ करके अपना वर्क कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी एक तरीके से अगर आप कहें कि आज आप इन चीज़ों को इन टाइप्स को आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले लर्निंग ही होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और लर्निंग के बाद ही लोग स्कैल्प पे या फिर डे ट्रेडिंग या पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग, तो इन इन पॉइंट्स के पर इंसान एक ट्रेडर तब आता है जब उसको प्रॉपर लर्निंग हो गई हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। कोई नई पॉइंट्स अगर समझ में आए, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं या फिर आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो सके तो वो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।